अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। साबिक DGFI बशीर मेमन वो कौन है और उनकी असलियत क्या है, और वो आज हुकूमत के ख़िलाफ़ और उसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ इदारों के ख़िलाफ़ रागपाट क्यों खोल रहे हैं, उनकी असल हकीकत और उनकी यहाँ तक पहुँचने की नोयत क्यों पेश आई। मैंने एक मुकम्मल तौर पर एक रिसर्च की और मुख्तलिफ़ लोगों से बात की और उनकी असल हकीकत जो है वो सामने लेके आया हूँ। वो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आएगी। वीडियो आखिर तक देखेंगे तो इनके तमाम पहलू नज़र आएंगे कि पीपल्स पार्टी ने इनको सूबा बदर क्यों किया था, और फिर सूबा बदर करने के ऊपर फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर गुस्सा क्यों निकाला था, और उसके बाद फिर नून लीग की गुड बुक में वो कैसे शामिल हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ वो क्यों सामने खुलकर इस तरह सामने आए। ये सारी वीडियो आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आएगी। बशीर मेमन जब ये पुलिस में थे शुरू हुए, उसके बाद फिर ये वो पुलिस अफसर थे कि ये जब SP और उसके अलावा जब DIG की सतह पर पहुँचे तो बेनज़ीर साहिबा की मोहतरमा की वो गुड बुक में थे, और उसके बाद फिर पुलिस में इन्होंने जिस तरह का कल्चर मुतारफ़ करवाया कि वो सब कुछ करने के बावजूद एक ईमानदार अफसर के तौर पर जो है वो, या पुलिस में ईमानदारी की जो इस्लाहत थी वो भी इन्होंने मुतारफ़ करवाई। ये बुनियादी तौर पर एक जैसे सोशो पॉलिटिक्स टाइप में बड़ी दिलचस्पी रखते थे, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे तो मुख्तलिफ़ लोगों से वो एक समाजी तौर पर और छोटे बड़े लोगों के काम भी करते रहे। सिविल सर्वेंट होने के बावजूद वो अपने कारोबार को मुसलसल प्रमोट करते रहे, क्योंकि इनका ताल्लुक़ जो है वो टंडो आदम के इलाके से है, और उसके बाद फिर मटियारी से इनका जो है वो एक वोट बैंक रहा, क्योंकि लोगों के ये काम करते रहे। और उसके बाद फिर वहाँ मखदूम अमीन फ़हीम जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा थे मरहूम, उनके ख़िलाफ़ जो है वो ये इलेक्शन मुहिम में भी क्योंकि ये ख़ुद तो हिस्सा ले नहीं सकते थे, तो फिर अपने फ्रंट मैन या अपने एक जो एक समझ लें कि इनका अपने बंदे को वो उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो इलेक्शन में खड़ा करते थे, और उसके बाद फिर वो जो है इलेक्शन में उनको काफ़ी जो है वो काफ़ी मुश्किलात उनके लिए पैदा करते रहे। एक तरफ तो हम देखते हैं कि वो समाजी खिदमात में भी बड़े पेश रहे, और उसके बाद फिर कुछ ज़मीन इन्होंने शहजाद रहे जो कि सिंगर भी हैं और फिर मुख्तलिफ़ समाजी खिदमात भी अंजाम देते हैं, तो उनको इन्होंने मुफ्त ज़मीन भी दी, और उसके लिए जो फंडिंग होती रही वो फंडिंग में भी इन्होंने अपना किरदार अदा किया। अच्छा, उसके बाद फिर इलाके में माली इमदाद और बच्चों की शादियों के हवाले से भी बड़ा किरदार अदा करते रहे, और उसके बाद फिर अपने जो आबाई इलाका है इनका यानी कि टंडो आदम, उसमें ये जो वहाँ की अवाम है उनके पसंदीदा तरीन समझे जाते हैं। अच्छा, ये तो उनकी पॉजिटिव बातें हैं जो अब तक मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं या जो इनसे मुतासरा हैं या जो किसी न किसी तरीके से इनसे डसे हुए थे, उनसे भी बात हुई मेरी, इनसे इनके जो हमदर्द हैं उनसे भी बातें हुई। वो दोनों अतराफ़ में जो इनका जो किरदार सामने आया है वो बिल्कुल तकरीबन सेम है, यानी कि मिलती जुलती बातें हैं। इनसे मोहब्बत करने वाले लोगों की भी और इनसे जो मुखालफत या इनसे जो डसे हुए थे वो भी जो इनका किरदार सामने रखते हैं वो किरदार तकरीबन मिलता जुलता ही सामने आ रहा है। और उन्होंने यही दोनों की तरफ से बताया गया है कि इनके जो सोशो पॉलिटिक्स जो इनका किरदार था बशीर मेमन साहब का, वो जो है काफ़ी मुतनाज़ रहा, और जिसकी वजह से उनके लिए जो है मुश्किलात की वजह भी बनी। अच्छा, बहुत अरसे तक वो पीपल्स पार्टी के इंतहाई करीब तरीन रहे और बड़े बड़े काम अंजाम देते रहे पीपल्स पार्टी के साथ। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की कुर्बत जो है वो ख़त्म क्यों हुई, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी से दूरी क्यों इख्तियार हुई, वो उसकी वजह ये है कि जिस तरह ये ज़िला मटियारी में मुख्तलिफ़ ये काम अंजाम देते थे, और फिर सिविल सर्वेंट भी थे, इलेक्शन में ख़ुद हिस्सा ले नहीं सकते थे, तो वो उन्होंने, मैंने पहले भी आपको बताया कि अपना एक इनका हाजी रमज़ान मेमन नामी शख्स जो कि इनका फ्रंट मैन था, उसको वो इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल लाते रहे, इलेक्शन में खड़ा करते रहे, पीपल्स पार्टी के मखदूम अमीन फ़हीम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी चूँकि मखदूम अमीन फ़हीम को कुर्बान कर नहीं सकती थी, और तो इसलिए पीपल्स पार्टी की इनसे दूरियाँ पैदा हुई। और उसके बाद फिर ये इलाके में काफ़ी असर रसूख भी रखते हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, और अपने कारोबार को और उसके बाद फिर अपनी जहनी सलाहियत को इस्तेमाल करते करते वो अपने कारोबार को प्रमोट करते रहे और मुलाज़मत भी साथ साथ करते रहे। अच्छा, उसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात ये कि ये पुलिस में जिस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ थानों से अफसरान के ऊपर इल्ज़ाम होता है कि वो भत्ता लेते हैं, इनके ऊपर ये बताया गया है कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो वो पैसा नहीं लेते थे, और उसके बाद फिर
ये जो थाने से जो मंथली लेते हैं या भत्ता लेते हैं, ये नहीं लेते थे। और इनके साथ जितने भी लोग हैं, 3-4 लोगों के नाम सामने हैं, जिसमें एडी ख्वाजा, सनाउल्लाह अब्बासी और उसके अलावा सुल्तान ख्वाजा का, ये भी थानों से भत्ता नहीं लेते थे। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो पुलिस के नाम पर फंड्स आते थे, वो करप्शन की नज़र हो जाते थे, वो ये हड़प कर जाते थे। यानी कि बशीर मेमन साहब और उनके पास साथ जितने भी एक ईमानदारी का जो लफ्ज़ उन्होंने मुतारफ़ करवाया, उसके बाद इनके जितने भी लोग शामिल थे इनके साथ साथ, उसके बाद फिर उसमें एक तरफ देखा गया है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में कायम हुई थी, तो उसके बाद फिर इन्होंने बशीर मेमन की इन किरदारों की वजह से, यानी कि एक तो वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ख़राब करते रहे, सिविल सर्वेंट का लिबादा ओढ़कर मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहे, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम के ख़िलाफ़ जाकर खड़े हुए। तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने इनको तंग आकर सूबा बदर किया, जिसके बाद फिर वहाँ जब सूबा बदर हुए तो उसके बाद फिर नून लीग की आशीर्वाद लेने में, हासिल करने में कामयाब रहे। तो उसके बाद फिर IG जो है इनको आज़ाद कश्मीर लगाया गया नून लीग के दौर में, और फिर नवाज़ शरीफ ने इनको जो DG FIA तैनात किया। उसके बाद फिर जो और इनकी चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग अक्सर मुख्तलिफ़ इजलास और मुख्तलिफ़ जो उनके पार्टी के जो मीटिंग्स होती थी, उसमें जो है वो इनके बारे में अक्सर कहा करते थे कि अगर इन पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा के ख़िलाफ़ या वडेरे के ख़िलाफ़ कोई आम आदमी दरख्वास्त लेके जाता इन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़, यानी कि बशीर मेमन, एडी ख्वाजा, सनाउल्लाह अब्बासी और सुल्तान ख्वाजा, तो ये कहते थे कि लॉज दी FIR एंड अरेस्ट दी कल्प्रिट्स, यानी कि मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करो और इन्हें फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करो। और उसके बाद अगर वडेरों की जानिब से इनसे दरख्वास्त की जाती थी कि पुलिस फ़लाँ इलाके में उनसे उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई कर रही है, तो उसके बाद फिर इनके बारे में मशहूर हो गया था पीपल्स पार्टी में कि कहते थे कि कॉल दी पार्टी एंड डिस्कस दी मैटर, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के लिए कोई काम नहीं करते थे। तो इसके बाद फिर इनको सूबा बदर किया गया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फिर आगे जाकर इन्होंने नून लीग की आशीर्वाद हासिल की, और उसके बाद फिर जब ये DG FIA बने तो इन्होंने फिर वो सारा बदला लेने की कोशिश की पीपल्स पार्टी से, और वो बदला लेने में कामयाब भी हुए। क्योंकि आपको याद होगा कि 2018 में जब 17 के आखिर में और फिर 18 में ये नून लीग ने जो जाली अकाउंट्स पर तहकीकात का आगाज़ कराया था, वो DG FIA यानी कि बशीर मेमन की सरबराही में मामला शुरू हुआ, और आसिफ अली जरदारी समेत दीगर लोगों के खिलाफ जाली अकाउंट्स के मामले की तहकीकात की गई। तो उसमें जो सूबा बदरी का जो सारा का सारा गुस्सा था, वो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पर इन्होंने यानी कि बशीर मेमन साहब ने निकाला। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ अवकात में लोग कहते हैं कि जब इनसे हम मिलने जाते थे, जब ये सिंध पुलिस में अफसर भी थे, तो उस वक्त भी इनका सारा का सारा फोकस ये होता था कि अपने दफ्तर में बैठकर मुख्तलिफ़ जो अपने कारोबार थे, बिज़नेस उनका मुख्तलिफ था, जो उनके बागात हैं, और वो सारा का सारा जो ये बिज़नेस बैठ के मैनेज करते थे। और उसके बाद फिर सुपर हाईवे और मुख्तलिफ़ इलाकों में इनके जो है वो एक बड़ी तादाद में पेट्रोल पम्प्स, CNG स्टेशन, और इसके अलावा आमों के बागात, और इनके काफ़ी जो है कारोबार में इजाफा हुआ। इस तरह सिविल सर्वेंट को अपनी मुलाजमत को इस्तेमाल करते करते ये अपने कारोबार और अपनी जो एक ज़िम्मेदाराना सोच थी उसको परवान चढ़ाते गए, और वो इनका कारोबार बढ़ता गया। और इसके अलावा आवाम के लिए इन्होंने जो है कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए या इंतजाम नहीं किए। और फिर ये दोस्त परस्त इतने हैं कि इनके दुश्मन भी इन बातें तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो खुलकर इनके सामने बात नहीं करते। और फिर ये अपने दफ्तर में बैठकर, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बिज़नेस मैनेज करते थे, और उसके बाद फिर हर साल, क्योंकि इनके अपने बागात थे, सहाफ़ियों को और मुख्तलिफ़ जो सियासतदान, मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, उनको आमों की पेटियाँ भी भेजा करते थे। और उसके बाद फिर वो जो है वो उनसे खुशनुदी या उनको खुश करने की बड़ी कोशिश करते रहे। तो इस तरह ये जो है आज़ाद हैसियत से, मैंने पहले भी आपको बताया कि हाजी रमज़ान साहब को ये मखदूम अमीन फ़हीम के ख़िलाफ़ इलेक्शन में खड़ा करते रहे, और चूँकि ये खुद सियासत करते नहीं थे, कर नहीं सकते थे, और इनको सियासत में बड़ी दिलचस्पी थी। और जिस तरह आजकल इनके रिटायरमेंट के बाद चूँकि इनको सियासत में बड़ी दिलचस्पी है, इन होना चाहते हैं, तो इसलिए पहले सिविल सर्वेंट की होते हुए ये सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते थे, नहीं ले पा रहे थे, तो इसलिए ये अपने फ्रंटमैन को इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद फिर अब चूँकि अब रिटायर होने के बाद अब ये सारे मामलात वो राग पाट खोलने के चक्कर में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जो बातें कर रहे हैं। लेकिन एक इसके साथ बात अगर मैं रखूँ कि जिस तरह अगर ये कह रहे हैं कि इनकी बात अगर मान भी ली जाए कि अगर जैसे काजी फैज़ी साहब या मरीम नवाज़ और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ FIA को जो है वो हुकूमत इस्तेमाल करती थी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इक़दाम करने का कहा गया या दबाव डाला गया, तो फिर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो सारा काम हुआ
हुआ जाली अकाउंट्स और उसके अलावा जो जितनी भी तहकीकात हुई, तो उस वक्त की हुकूमत ने ही कहा था, तभी तो इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की थी। आज खुद तो इन्होंने कोई काम किया ही नहीं था, तो फिर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ या उनके इराक पार्ट जो है वो क्यों नहीं खोल रहे। अच्छा, फिर अगर इनके हम बात करें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक तरह इनका कारोबार जो परवान चढ़ता रहा और उसके बाद भी ये ज़ाती PR जो है वो मुलाजमत की जो PR थी वो अपने कारोबार में इस्तेमाल करके आगे बढ़ते गए, और उसके बाद पुलिस से भत्ता लेने के बजाय पुलिस के जो फंड्स आते थे वो करप्शन कर जाते थे, ये खा जाते थे, और उसके अलावा कोई इन्होंने इनके ऊपर क्रेडिट के ऊपर कोई कारनामा नहीं है। हाँ, लेकिन इनके दौर में आपको याद होगा कि खनानी एनकालिया, ट्रेडाब स्कैंडल, उसके अलावा फिर जाली अकाउंट्स और उसके अलावा जो डॉलर्स हैं वो बड़ी तादाद में जो मुल्क से बाहर मुंतकिल हुए। उसके बाद फिर अब FIA का हवाला हुंडी, शुगर स्कैंडल और मुख्तलिफ मशहूर ज़माना जो केसेस चल रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो इनके या FIA के पूरे क्रेडिट पे, यानी कि जो PSP के अफसरान जाते हैं, PSP पुलिस सर्विस पाकिस्तान से जो जाते हैं FIA में, वो उनका पूरा का पूरा ज़ोर ये होता है कि वो अपने बिज़नेस को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता नहीं है, कोई भी इदारा, कोई भी शख्स या कोई भी लोग जो है उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करते, इसलिए वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, अपनी सियासत को प्रमोट करते हैं, चूँकि आखिरी दिन होते हैं, तो इसलिए वो अपने जो रियासत पाकिस्तान की खिदमत करने के बजाय वो अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों और अपने हवारियों की खिदमतों में लग जाते हैं। तो इसलिए जो खनानी एनकालिया का जो केस बनाया गया था उसका नतीजा भी बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि मीडिया पर बड़ी हाइप रही। उसके अलावा ट्रेडाब स्कैंडल, ट्रेडाब करप्शन स्कैंडल, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर मुलज़मान जो नामज़द हैं, 7 साल गुजर जाने के बावजूद इस केस का भी नतीजा ज़ीरो। इसके अलावा जाली अकाउंट्स पर इन्होंने जो तहकीकात की, मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा जो भी आसिफ जरदारी और दीगर के ख़िलाफ़ तहकीकात की, FIA जब नाकाम हुआ तो उसके बाद ये मामला नैब के हवाले किया गया, वो भी गुज़श्ता हुकूमत में शुरू हुआ था, और उसका नतीजा अब तक ज़ीरो। शुगर स्कैंडल जितना भी आपने देखा कि मौजूदा हुकूमत में FIA की साबिक़ा और मौजूदा टीम कर रही है, उसका नतीजा भी आज तक ज़ीरो है, क्योंकि तहकीकात शुरू करने के बाद फिर जिस तरह वावेला में चाहा गया कि सट्टा स्कैंडल, सट्टा माफिया, शुगर माफिया और जिस तरह जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोग थे उनके खिलाफ़ कार्रवाई तो की गई, मुलज़मान को गिरफ़्तार भी किया गया, लेकिन वो 2-3 डेट्स पर ही उन गिरफ़्तार मुलज़मान को ज़मानत मिल गई, लेकिन यानी कि FIA अपना केस साबित ही नहीं कर सका। तो इसलिए FIA के जितने भी मैंने रिसर्च की पिछले कुछ दिनों में, एक आपस में अफसरान एक दूसरे के चक्करों में लगे रहते हैं। एक अफसर किसी के खिलाफ़ अगर कार्रवाई करना चाहता है तो दूसरा अफसर उसको बचाने में लग जाता है, और फिर अगर कोई अफसर एक दूसरे की बात नहीं मानती तो अपने अफसरान के खिलाफ़ इंक्वायरी कंडक्ट करके उनको हत्या के गिरफ़्तार तक करा देते हैं। लेकिन FIA अज खुद देखा जाए तो उनके आज तक मेरी नॉलेज में जितना भी मैंने रिसर्च की, कोई ऐसा केस सामने नहीं आया जिसको उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया हो या उनके खिलाफ़ किसी ने कोई कार्रवाई की हो। ये था बशीर मेमन साहब का किरदार, और ये है FIA का किरदार, जो कि एक मुल्क में अच्छा काम करने के बजाय बल्कि मुल्क की बदनामी का सबब बनते नज़र आ रहे हैं। ये अहम तरीन वीडियो थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।